फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुरुल को छोड़ देना, मैं खुद उसका सर कलम करूंगा। या अल्लाह! तुम्हारी वजह से मेरा वफादार गुलाम कोकतू अपनी जान गंवा बैठा। तुम क्या समझे? क्या तुमसे इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? अमीर सादतदीन सऊद को अमन के लिए नहीं, सिर्फ अर्तुरुल की मौत के बदले दे रहा है हमें। सऊद मेरा है और मेरे कबीले का हक है। तो अब महापरी खातून ने मुझे मारने के लिए अमीर ताजुद्दीन से समझौता कर लिया। सुल्तान गयासुद्दीन आला हजरत के फरमान पर कारा जयसार किले से और सरदार आला के मनसब से अर्तुरुल सरदार को बरतरफ किया जाता है। हमारे सरदार आला गुनाल्ब सरदार जमींदार किरितोस की मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। अब मुझे जमींदार किरितोस को रिहा करके अमन मुआहदे पर मुहर जब्त करना होगी। रियासत का यही हुक्म है। अर्तुरुल सरदार, सुल्तान के भेजे हुए फरमान का हरगिज़ इल्म नहीं था मुझे। फरमान जारी होने की वजह भी नहीं जानता मैं, लेकिन अब उस पर अमल करना होगा। रियासत के आगे बेबस हैं हम। तुम्हारी नीयत ठीक है, मैं जानता हूं गुनाल्ब, लेकिन अमीर सादतदीन ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। अर्तुरुल साहब, मैं जानता था कि आखिरकार ये होगा गुनाल्ब। अमीर सादतदीन ने सुल्तान को अपनी साजिशों के जाल में फांसकर इस फरमान पर अपनी मोहर जब्त करवाई। ऐसा नहीं है अर्तुरुल सरदार। अमीर सादतदीन हजरत को नहीं जानते आप। रियासत के लिए उनकी बहुत खिदमत है। कितनी ही जंगों में सुल्तान के साथ शामिल रहे वो। उसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूं गुनाल्ब सरदार। सादतदीन रियासत के लिए नहीं, अपनी बका के लिए काम करता है। तुम हामी चुन लो अपने। किले का फातेह और सरदार आला अपने बल पर बना हूं मैं, और अब रियासत के हुक्म पर बिना खून बहाए ये सब तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे यकीन है कि कारा जैसार किला जिस सरदार के सुपुर्द किया जा रहा है, वो अपने खून के आखिरी कतरे तक हिफाजत करेगा इसकी, इंशाअल्लाह। और मैं कबीले के साथ सोत हिजरत करूंगा। लेकिन वो जमींदार किरितोस आपको अमन से नहीं रहने देगा। हमें अब किसी का कोई डर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अपनी आंखें खुली रखना। रियासत अमीर सादतदीन के हाथों में है, उसकी साजिशों से मोहतात रहना होगा तुम्हें। वो किसी का वफादार नहीं है गुनाल।
सुल्तान को भी गुमराह किया उसने, और बिल्कुल इसी तरह अगर तुम उसके सामने आए तो तुम्हें भी रास्ते से हटाने में देर नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हारी मदद और नुसरत फरमाए। अर्तुरुल सरदार, अगर आपको कभी भी सऊद में कोई मुश्किल पेश आए तो कारा जहिसार किले में आपका दोस्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अगर अर्तुरुल क्रेतोस के बिछाए हुए जाल से बच निकला तो अपना पूरा गुस्सा तुम पर और उस पर निकालेगा। लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। सुल्तान के फरमान के जरिए उससे मैं सरदार आला का मनसब छीन चुका हूं। क्या? कैसे? सुल्तान को इस बात पर कैसे कायल किया तुमने? अपनी ताकत को सही मौके पर इस्तेमाल करना ही फायदेमंद होता है। उसी ताकत को मैंने इस्तेमाल करके कायल किया सुल्तान को। लेकिन सऊद को सुल्तान ने अर्तुरुल के हवाले किया है। अर्तुरुल तन्हा हो गया। अब सऊद में वो जमींदार क्रेतोस के रहमो करम पर होगा। जमींदार क्रेतोस और तुम भी तो हो गया एरिस। सही कहा ना मैंने? अर्तुरुल को वहां भिजवा दिया है। अब तुम पर मुनासिर है कि उसे कैसे खत्म करना है। तुम्हें तो उसके वहां जाने की अब सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए एरिस। अर्तुरुल को मार के अब तुम दोबारा जमींदार बन जाना। अर्तुरुल को मार के बादशाह बन जाना भी कम इनाम होगा मेरे लिए सादुद्दीन। अर्तुरुल की फिक्र छोड़ दो तुम, उसे मैं देख लूंगा। इस बार नहीं बचेगा वो। लेकिन अभी विलेजिक पहुंचना होगा मुझे। तुम्हारी तरफ से खुशखबरी का मुंतजिर रहूंगा। भाई भाई भाई, अपना फतह किया हुआ किला क्या इतनी आसानी से छोड़ देंगे हम? ये नाइंसाफी जरूर है, लेकिन हालात को देखते हुए अभी हम मज़ाहिमत नहीं करेंगे बमसी। इंसाफ का बोलबाला जरूर होगा। अमीर सादतीन कोपैक सुल्तान को मुश्किल हालात में फंसाकर अपने मकसद में कामयाब हो गया।
सुल्तान की मौजूदा हालत जाहिर कर रही है कि रियासत उससे ज्यादा खतरे में है जितना मैंने सोचा था। सरदार की हैसियत से मेरी ये बात गौर से सुन लो तुम सब लोग। अब हमारी जिम्मेदारियों में सिर्फ किले की या कबीले की नहीं, बल्कि रियासत की पूरी सरजमीन की हिफाजत शामिल है। ये फितने जहां भी रियासत की बका के लिए खतरनाक होंगे, हमें वहां मौजूद होना होगा। फिलहाल गुनाल्ब को सरदार बनने दो, लेकिन यह किला हमेशा हमारी नस्लों की सरपरस्ती में रहेगा। इस सरजमीन के लिए शहीदों की कुर्बानियां हमेशा याद रखेंगे। हमारा अजीम परचम कारा जैसार किले पर हमेशा लहराता रहेगा। इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह आपकी हमेशा हिफाजत फरमाए भाई। आमीन। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। आपका फैसला बिल्कुल ठीक है भाई। बसूरत दीगर बहुत ज्यादा खून खराबे का अंदेशा था। तो अब अपना परचम सोद की सरजमीन पर लहराने का वक्त आ चुका है। कोपैक की नीयत साफ जाहिर है। मैं सोच से पीछे हटने वाला नहीं हूं, वो जानता है। इसीलिए किरितोस से लड़वाना चाहता है हमें। उस गीदड़ का भी उसके बेटे की तरह हाल करेंगे भाई। ठीक कह रहे हो बब्सी, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा तुमने कहा। उन्हें समझने दो कि वो हमारा शिकार करेंगे। दर हकीकत वो शिकार होने वाले हैं। तो अब सोद हमारा अगला हदफ होगा। उस सरजमीन के अतराफ में आबाद तमाम तुर्क कबाइल एक एक करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। एक और जिम्मेदारी भी होगी हमारी। अमीर सादतिन को अंजाम तक पहुंचाना। गुनकुत, फौरन यह मकतूब सुल्तान के पास पहुंचाना है। याद रखना, यह सिर्फ मकतूब नहीं, बल्कि काई कबीले और इस रियासत की नामूस है। यह मकतूब सुल्तान के अलावा किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, यह बात याद रखना। जो हुक्म आपका भाई। तो फिर फौरन रवाना हो जाओ गुनगुन। तैयार हो जाओ जवानों। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे रिहा कर दीजिए। रिहा हो जाओगी तुम। जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। अमीर सादतिन को इसीलिए तुम पर रहम आ गया है। तुम जानती हो ना कि अब किसके लिए काम करना है तुम्हें। उस औरत को दिखा दूंगी मैं। उसकी हर सांस मेरे रहमो करम पर होगी। बहुत खूब। अब गौर से सुनो कि क्या करना है। जो आप कहेंगे वही करूंगी मैं। बिलिजिक के जमींदार किरितोस के पास जाना है तुम्हें।
वहां जो कुछ हो रहा है सारी मालूमात दोगी हमें। खुशी होगी मुझे, शुक्रगुजार रहूंगी मैं आपकी। आपकी इस मदद का पूरा बदला लौटाऊंगी मैं आपको। अगर तुमने फरार होने की कोशिश की तो अमीर सादुद्दीन के गजब से नहीं बच पाओगी, याद रखना। यकीन कीजिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी मैं। आला, मालूमात का इंतजार रहेगा। अर्तुरुल और उसके सिपाहियों के किले से जाने के बाद तुम भी यहां से रवाना हो जाना। खुदावंद, भाई, जो सुना है क्या वो सच है भाई? सिपाहियों, शुहदा की कुर्बानियों से हासिल होने वाला यह किला हम रियासत के हवाले कर रहे हैं। कोई भी अपना दिल छोटा न करे इस बात पर, और न ही कोई इस बात को रियासत के खिलाफ होने की वजह बनाए। यह किला हमने रियासत के लिए फतह किया था और हम रियासत का हक तस्लीम करते हैं। हमारे हाथ मजबूत है और तलवारें काटदार। हम अपनी तलवार की ताकत से बहुत से और किले फतह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रियासत को रियासत सिर्फ यही ताबेदारी बना सकती है। अमीर सादुद्दीन से आपकी यह ताबेदारी आपको और रियासत दोनों को मजीद मजबूत बनाएगी, हमारे लिए अमन और सलामती का बाइस बनेगी। खुशकिस्मती है हमारी कि आप जैसे साहिब अदराक सरदार आला के साथ मिलकर अमन को दवाम बख्शेंगे। अर्तुरुल ने जिस अमन को हमसे छीन लिया था उसे कायम करेंगे। तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है अर्तुरुल, बहुत जल्द मरोगे तुम। सऊद पहुंचने के बाद मैं तुमसे पूरा हिसाब लूंगा इसका। अर्तुरुल सरदार को उसके किए की सजा मिल चुकी है और वो भाग चुका है। अर्तुरुल सरदार, रियासत से अगर वफादार ना होते तो तुम्हें देखते ही तुम्हारा सर कलम कर देते। तुमने आज तक जो कुछ किया है उसकी वजह से मैं भी उन्हें नहीं रोकता।
गुनाल्ब सरदार, अमन मुआहिदा आपके हुक्म के मुताबिक दोबारा तैयार हो गया है। रख दो। अगर अर्तुरुल को सऊद में कोई भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें कुचल कर रख दूंगा मैं। भूलना नहीं मेरे ये अल्फाज। इस खंजर का निशान याद दिलाता रहेगा तुम्हें। अच्छी तरह सोचकर मुहर जब्त करना। मुआहिदे के खिलाफ अगर गए तो क्या अंजाम होगा जहन में रखना। खुदावंद हमारे मुआहिदे और अमन को दवाम बख्शे। आए दोमुश, जमींदार क्रीतोस को किले से बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। जो हुक्म आपका। सुना तुमने? क्या हुआ? घर क्यों बज रहा है? मुझे नहीं मालूम, चल कर देखते हैं कि मसला क्या है। चलो। हाँ तुम सही कह रहे हो, आ जाओ। इंशाल्लाह सब खैरियत ही होगी। हाँ आ जाओ आ जाओ। चलो चल कर देखते हैं कि मसला क्या है। इंशाल्लाह ताला सब खुशियाँ होंगी। ये तो रियासत के सिपाही हैं। ये रियासत के सिपाही हमारे कबीले में क्या कर रहे हैं? और तुरुल सरदार भी मौजूद नहीं है। हमारे कबीले के अंदर क्या काम? गलत है ये। क्या कर रहे हैं? अल्लाह खैर। लोग ही है और इस तरीके से हमारे झंडे को क्यों उतार रहे हैं? ये आखिर क्या कर रहे हो तुम? हमारा परचम क्यों उतार रहे हो? नीचे उतरो, हमारे तुम्हारा सारा लगा देंगे। उतरो, नीचे उतारो इसे। तुम्हारा सारा लगा देंगे। उतरो, नीचे उतारो इसे। आ जाओ, उतरो। इस तरीके से हमारे हटो यहाँ से। सिपाही ये क्या कर रहे हो तुम? हमारा परचम क्यों उतार रहे हो? हमारे सुल्तान का हुक्म है ये। आज के बाद अर्तुरुल साहब सरदार आला नहीं रहे। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात पर लेके हुए चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। बात कर रहे हो तो मार देंगे। हमारे सरदार और सरदार आला। मैं सरदार आला किलेदार गुनाल्ब हैं, इसलिए अब ये परचम यहाँ नहीं लगेगा। हमने आपको खबरदार भी किया था। ये तो होना ही था सलियान खातून। ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमने कहा भी था कि रियासत के खिलाफ कदम ना उठाए, लेकिन अर्तुरुल साहब ने हमारी एक ना सुनी। अब हम सऊद हिजरत नहीं कर सकते। सरदारान, क्या ये सही वक्त है इस मसले को उठाने का? अर्तुरुल सरदार जब यहाँ आए तो उनसे बात कीजिएगा। अर्तुरुल सरदार आएंगे तो फैसला होगा। वालिदा, अब हम क्या करेंगे? क्या यूं ही खड़े देखते रहेंगे? ये वक्त सब्र करने का है मेरे बच्चों। मेरे बेटे अर्तुरुल के आने के बाद ये सब जबानें भी खामोश हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह है मां खातून। जी हाँ बिल्कुल है मां खाना। बिल्कुल सही कहा है बाबा। और इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे सामने हमारा परचम उतार रहा है। जान से मार देंगे। बात कर रहे हो तुम? हमारे सरदार
अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। अर्तुरुल सरदार और उनके सिपाही किले से रवाना हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब में फरमाता है कि हमने आखिरकार अपना वादा पूरा कर दिया। उन्हें बचा लिया जिन्हें बचाना चाहते थे, और हद से तजावुज करने वाले हलाक हो गए। क्या आपने हद से तजावुज किया है सरदार? आपको अपने इक़दामात पर शक है क्या? मैंने अर्तुरुल के शाना बशाना जंग लड़ी है। उसकी हिम्मत, बहादुरी और जज्बा ईमानी से चलने वाली तलवार अपनी आंखों से देखी है। उस मर्द मोमिन का साथ देकर क्या मुझे शक होगा अपने इक़दामात पर? इसका मतलब है कि आपको सिर्फ खुद पर शक नहीं, बल्कि आप अमीर सादतीन पर भी शक कर रहे हैं। ना तुम्हारी वालिदा, ना ही बाबा और ना ही इन सिपाहियों की शहादत रायगा जाने दूंगा मैं। शहजादों के इक़्तिदार की इस जंग को खत्म कर दूंगा। तुम्हें तुम्हारे बाबा जैसा ताकतवर और बहादुर किलेदार बनाऊंगा मैं। अमीर सादतीन मेरे लिए बाप से भी बढ़कर है, मगर गुमान है कि वो हक के रास्ते पर नहीं। अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। अमीर सादतीन की तरफ से पैगाम आया है। सुल्तान मुअज्जम और रियासत शदीद खतरे में है। सराय में तुम्हारा बेताबी से इंतजार है। अमीर सादतीन कुबैक। अमीर सादतीन ने बुलाया है मुझे। घोड़ा तैयार करो मेरा। सादा लिबास में एक सिपाही काई कबीले भेजो। अर्तुरुल के उठाए गए हर कदम की खबर चाहिए मुझे। जैसा आपका हुक्म जनाब। आओ मारिया, तशरीफ रखो। तुर्कों से इंतकाम लेने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं। तुम्हें अब मजीद कुछ नहीं करना मारिया। तुमने बहुत अरसा मेरी और बादशाह की खिदमत की है। आज के बाद तुम जैसे चाहो जिंदगी गुजार सकती हो। तुर्कों के साथ बहुत वक्त गुजारा है मैंने। अर्तुरुल सरदार और उनके साथ रहने वालों के बारे में काफी मालूमात है मुझे। उनकी कमजोरियां भी बता सकती हूं मैं आपको। मैं सिर्फ इस अजीम मकसद का हिस्सा बनना चाहती हूं। अर्तुरुल को मारना होगा और उसे सिर्फ आप ही मार सकते हैं। हुक्म कीजिए, जो आप कहेंगे वही करूंगी मैं। ठीक है, तो तुम
एरिस के बारे में कुछ जानती हो? नहीं जनाब, उसे आखिरी बार कोनिया जाते हुए देखा था मैंने। एरिस अर्तुरुल के चुंगल से निकलने के बाद मेरी खिदमत में हाजिर हुआ था। ये कैसे मुमकिन है जनाब? वो शख्स मेरे भाई का कातिल है। जानता हूं मैं। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो एरिस और तुम्हारे दरमियान होने वाले तनाज़ात को भूलना होगा। तुम्हें उसके नजदीक रहकर उसके एतमाद को जीतने की कोशिश करनी है मारिया। उसके हर कदम से तुम मुझे बाखबर रखोगी, उसका साया बनकर रहोगी तुम उसके साथ। एरिस मेरे बलबूते पर खुद को बहाल करके बेलेजिक का जमींदार बनने का दावा कर सकता है। वो हम में से है, मगर हमें उसे इस्तेमाल करना है। जैसा आप कहें जनाब। हायमा खानम, अब तो सरदार अर्तुरुल से सरदार आला का ओहदा भी छीन लिया गया है। अब रियासत के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हमने सऊद हिजरत की तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये इरादा अब तर्क कर दें। अब हमारी जिम्मेदारी यहीं रहकर अपने कबीलों को संभालना है। सऊद की जानिब हिजरत दानिशमंदाना फैसला नहीं। क्या बात है मुअज़्ज़िज़ीन, आवाजें इतनी बुलंद क्यों हैं? आपके ख्याल में यह फैसला दानिशमंदाना नहीं है? अर्तुरुल सरदार, ये निहायत मुश्किल वक्त है हमारे लिए। अब आपका सरदार आला का ओहदा भी नहीं रहा, इसलिए हिजरत का इरादा तर्क कर दें। आप खुद को और हमें आग में मत झोंके। मकाम और ओहदे दुनिया में रह जाते हैं, हमारा मकसद सिर्फ रज़ाए इलाही है। हमारा रास्ता साफ जाहिर है, यकीनन मुश्किल भी है, कठिन है, लेकिन इसका अंजाम रोशन है, खुशहाली है। सोत मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन ने हमें मरहमत फरमाया। इसकी हिफाजत अब हमारी अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। सोत से मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। तो जो लोग हमारे साथ हिजरत करने की ताकत नहीं रखते, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। हमें उन बहादुरों का साथ काफी है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे साथ चलना चाहेंगे। तो अब वही लोग हमारे साथ जाएंगे जो हमारा मकसद पहचानते हैं, और जो नहीं समझ सके वो अमन के साथ रह सकते हैं यहां। हमें इजाजत दीजिए सरदार अर्तुरुल। यह बात किसी को नागवार नहीं गुजरनी चाहिए। यह ना समझें कि हम पीछे हट गए। अभी हम खिंची हुई कमान जैसे हैं। सही वक्त आने पर हम तीर की तरह आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। चावदार कबीले का शामिल न होना उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। ऐसा होने से रोकना है हमें। सरदार, चावदार सरदारान अगर अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो क्या होगा? मैं अपना फैसला सुना चुका हूं असलिहान खातून। जो हिम्मत रखते हैं हमारे साथ चल सकते हैं, जो यहां रहना चाहें सुकून से रह सकते हैं।
तुर्गुत, अगर चावदार कबीला साथ चलने को तैयार नहीं तो तुम्हें यहां बतौर सरदार उनके साथ रहना होगा। चाहे हम सोत हिजरत करें, तुम्हें उनका सरदार रहना है। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हम यहां। भाई, मैं यहां कैसे रह सकता हूं आपके बगैर? तुर्गुत, जहां कबीला होता है वहीं सरदार होता है। अगर कोई कबीला बिना सरदार के रह जाए तो फिर तेज हवाएं उसे उड़ा कर ले जाती हैं सूखे पत्तों की तरह। जो आपका हुक्म सरदार। गद्दारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। क्या चाहते हो तुम सादतीन? इंतकाम। मैं तुमसे और क्या चाहूंगा? इंतकाम। तो वो बदबख्त तुम थे जिसने मेरे लिए जाल बिछाया था। क्या समझे थे कि मैं तुमसे और तुम्हारा साथ देने वालों से हिसाब चुकता करके इंतकाम नहीं लूंगा? तुम क्या समझते हो कि तुमसे तुम्हारी गद्दारी का हिसाब नहीं लिया जाएगा? गद्दार, बदबख्त। सबको पता चल जाएगा कि बदबख्त कौन है। तुम क्या समझते हो? क्या मैं नहीं जानता कि तुम कितने बदकार इंसान हो? आग शहर में तुम्हारे किरदार से हर कोई वाकिफ है ताजुद्दीन। गलत है, बोतान है। सच है ये, और ये साबित करने वाला गवाह भी मौजूद है। तुम्हारी इस बदकारी की सजा पे तुम्हें संसार किया जाएगा। मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए तुम्हें संसार करवा के रहूंगा ताजुद्दीन। फिर लोग लानत भेजेंगे तुम पर। बदबख्त इंसान, बोतान है मुझ पर। छोड़ो मुझे। सादुद्दीन कुपैक, रियासत तुम्हारी नहीं है। बहुत खून बहाया है तुमने, मुझे भी मार दोगे तुम। मगर याद रखना, एक बहादुर आएगा जो तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएगा। सुन लो, ये रियासत मेरी है। अब समझ गए ना मेरी बात? मैं हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो मुझे, बदबख्त इंसान। ये रियासत मेरी है। तुम सबको मार दूंगा मैं।
सादुद्दीन कोपैक कौन है ये पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा। ले जाओ इसे, जमीन में इसका आधा दर्द दफन करके सुबह संसार करवा देना। जो आपका हुक्म जनाब। उसकी हर बात माननी होगी। सादतीन जो मांग रहा है हमें देना पड़ेगा उसे, जब तक हम उसे मार नहीं देते सुल्तान। तुम इस बगावत को अपना पूरा जोर लगाकर दबा दोगे और इनका वो हशर करोगे कि इनकी 7 पुश्ते भी याद रखें। कुणाल, क्या बात है आयुधमुश, क्यों रोका है मेरा रास्ता? आप आगे नहीं जा सकते अर्तुगरुल सरदार। मुझे लगता है कि वो इंतकाम लेने के लिए सादतीन के पीछे गई है।